जहां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए देश के पॉलिटिकल माहौल में खलबली मचा दी है, उन्हीं सबके बीच दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उन्होंने दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में ईडी के 5 समन्स को इग्नोर किया ही था, वहीं ईडी उनके खिलाफ 6ठा समन लेकर आ चुकी है और मामला यही खत्म नहीं होता है। ईडी के पिछले समन्स को इग्नोर करना अरविंद केजरीवाल के लिए काफी भारी साबित हुआ है, क्योंकि इसका रुख करते हुए ईडी सीधा दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट जा पहुंची है और जहां केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में मौजूद रहने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। जहां इस झटके से अभी अरविंद केजरीवाल संभल ही रहे थे कि दूसरे कोर्ट्स ने भी उन्हें निराश किया है, जिसमें से एक कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक केस के सिलसिले में आम आदमी पार्टी को और किसी की नहीं बल्कि हमारे देश की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही फटकार सुननी पड़ी है। असल में जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, ने पाया कि जो जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को अलॉट की गई है कि वे वहाँ और कोर्ट रूम्स बना सके, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ऑफिस खोला हुआ है और ये पॉलिटिकल पार्टी और कोई नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ये सबमिशन सुनकर काफी शॉक हो गए थे कि भला ऐसे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम कर सकती है, और यहाँ तक फटकार के बोला, नो वन कैन टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, हाउ कैन अ पॉलिटिकल पार्टी सिट टाइट ऑन दैट, व्हाट इज दिस। हालांकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार आई तो वक्त नहीं लगा जब आम आदमी पार्टी ने एक स्टेटमेंट देते हुए इन सब के पीछे यूनियन और पीएम मोदी का हाथ बताया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में यूनियन को टारगेट करते हुए कहा, इट इज अपॉलिंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इनकरेक्ट सबमिशंस टू मिसलीड द ऑनरेबल Supreme Court. We will submit documents before the Honorable Court which shall clearly show that the land has been allotted to the आम आदमी पार्टी by the government of Delhi। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सीजीआई की इस फटकार के बाद आम आदमी पार्टी ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी फाइल करते हुए ये साफ कहा है कि वे किसी भी इनक्रोच लैंड पर ऑफिस खोल के नहीं बैठे हैं और उन्हें ये लैंड दिल्ली कोर्ट को अलॉट करने के बहुत पहले से अलॉटेड है। इसी के साथ उन्होंने अपने एप्लीकेशन में ये भी कहा दैट वी आर अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वेलफेयर ऑफ दिल्ली सिटीजन्स एंड हैज नो quibbles about relocating its state unit office to an appropriate alternative space। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है और बल्कि शुरू हो गई है। इस मामले में भले आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और यूनियन को टारगेट किया होगा, पर एक दूसरे मौके पर ऐसा करना आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी मेंबर संजय सिंह को काफी भारी पड़ा है। पीएम मोदी की डिग्री पर जो सवाल दोनों लीडर्स ने उठाए थे, उससे तो हम सभी वाकिफ है और कैसे ये बोलना उन्हें काफी महंगा भी पड़ा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल और एमपी संजय सिंह द्वारा ये अलेज किया गया था कि पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है, और फिर क्या था, पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से गुजरात यूनिवर्सिटी काफी भड़क गई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली सीएम और संजय सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया और इसी मामले में जुड़े एक केस में ही केजरीवाल को निराशा हाथ लगी है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये केस एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने फाइल किया था एंड इन द क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष एम पटेल under section 500 of the Indian Penal Code, the alleged statements of Kejriwal and Singh have been referred to, accusing them of making sarcastic and defamatory statements in press conferences and on Twitter handles targeting the university over Modi's degree। जिसके बाद ही इस मामले में दिल्ली सीएम और राज्यसभा एमपी संजय सिंह को समन्स भेजे गए थे। इसी समन को चैलेंज करते हुए वे गुजरात हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए थे और अंत में एक फैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हसमुख डी सुथार, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने इस प्ली को डिसमिस करके केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला 2 फरवरी को ही रिजर्व कर लिया था और जिसकी हियरिंग में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर काफी इंटेंस ड्रामा देखने को भी मिला था। सिंगल जज जस्टिस हसमुख सुथार की बेंच के सामने सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह पर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किए डिफेमेशन केस की सुनवाई का मामला आया। ये वही मामला है जिसे सेशन कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था कि दोनों पॉलिटिशियंस को समन्स भेजे जाए, क्योंकि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की कोशिश की है। सीएम केजरीवाल और एमपी संजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन अपीयर हुई थी और वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के काउंसिल के रूप में एडवोकेट निरुपम नानावती अपीयर हुए थे। सीनियर एडवोकेट जॉन ने अपने आर्गुमेंट की शुरुआत करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया था, ये कहते हुए कि वे इस मामले में केस कैसे फाइल कर सकते हैं जबकि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। शी सेड, statements aren't against the university and also aren't defamatory. It is against someone else. Statements do not state that university gave out a forged or duplicate degree. The target audience is someone else.
आई एम नॉट गेटिंग इनटू राइट रॉन्ग मॉरल इमोरल स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज अ लीगल प्रोसीडिंग। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया, हाउ देयर हैज बीन एनी डिफेमेटरी इम्पिटेशन अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी। बोथ माय क्लाइंट्स हैव नॉट सेड दैट द यूनिवर्सिटी हैज फोर्स्ड द डिग्री। द कंटेक्स्ट इज नॉट द यूनिवर्सिटी। Nowhere have the two men said the university has forced the degree or has given a फर्जी degree. There was no intent to defame the university at all. वहीं यूनिवर्सिटी के काउंसिल रहे नानावती ने एडवोकेट जॉन के एलिगेशन का पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में प्ली ऑलरेडी रिकॉर्ड की जा चुकी है और दोनों अक्यूज ने खुद प्लीड किया है कि वे गिल्टी नहीं है, तो ऐसे में इंस्टेंट अपील बेकार है। एडवोकेट नानावती said, I don't say convict them right now. I just say let them face trial. Let the trial court decide if an offence is made out. But at the threshold, if you want to arrest the due process of law, then you must have sterling material in your favor. अब जब इतना सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसा क्या केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा कहा गया था, तो एक नजर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा उस स्टेटमेंट पर डालते हैं जो उनके हिसाब से डिफेमेटरी था और जिसकी वजह से ही वे कोर्ट जा पहुंचे थे। If degree is there and it is correct, then why degree is not being given? Why are Gujarat and Delhi University not giving degrees? The degree is not being given because the degree may be fake. If the Prime Minister studied from Delhi University, Gujarat University, then Gujarat University should celebrate that our boy has become the Prime Minister of the country. It is trying to hide his degree. University put his all to prove a fake degree of PM as right. आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रही एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवातिया ने प्राइमा फसाई पाया कि दोनों केजरीवाल और सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिफेम किया है एंड स्टेटेड इट इज नेचुरल दैट ड्यू टू द स्टेटमेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड पीपल हु नो द क्रेडिट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी एंड ऑल द पीपल हु डू नॉट नो गुजरात यूनिवर्सिटी विल डेवलप डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स गुजरात यूनिवर्सिटी। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट का यूज करते हुए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को एक लेटर लिखते हुए पीएम मोदी की डिग्री को पब्लिक करने की भी मांग की थी। एंड आफ्टर विच द CIC डायरेक्टेड द गुजरात यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिग्रीज इन द नेम ऑफ मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी के इस ऑर्डर को चैलेंज करने पर CIC के ऑर्डर पर स्टे तो लगाया ही, पर इसके साथ ही उन्होंने 25,000 रूपए का फाइन अरविंद केजरीवाल पर भी लगा दिया कि उन्होंने अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट का गलत इस्तेमाल किया है। अब जो इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की प्ली को डिसमिस कर दिया है, तो अब उन्हें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन्स ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। हालांकि इस फैसले के खिलाफ भी वे सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, तो देखना अब ये होगा कि इन्हीं सब के बीच में दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या रहेगा। इन सारे मामलों से तो ये साफ हो जाता है कि आए दिन शायद दिल्ली सीएम की मुश्किलें बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। आगे दिल्ली सीएम पर और कौन सी मुसीबतें आएंगी देखने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।